सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है हमारे 1 CR इन 100 डेज चैलेंज का डे 4 और याद रखिएगा कि आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो डे 4 है, आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी पैसा हमें खर्च करना है वो सिर्फ और सिर्फ आज बताई गई तकनीक से आएगा। और इस टिप को आप अपने अन्य प्रोजेक्ट में भी लागू कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी जिस हिसाब से आपको इस प्रोजेक्ट की तैयारी करना बताया और सिखाया गया है पिछले 3 दिनों के चरण में। तो आपसे अनुरोध है, अगर आज की वीडियो आप देख रहे हैं, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी, तो पिछले 3 दिन की तैयारियों को कंटिन्यू कीजिएगा और फिर आज वाली टिप या ट्रिक को आप आजमाइएगा। आपके प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने फील्ड में जाकर अपने आइडिया को वैलिडेट किया, हाँ या नहीं? नीचे मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। मैं लगभग आज दिन भर फील्ड में रहा। हालांकि मैं आगे से प्रयास करूंगा कि जब भी मैं फील्ड में जाऊं तो कोई एक सेकेंडरी पर्सन मेरे साथ हो जो मेरे मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर ले। हम आगे से उन मूवमेंट्स को साथ साथ शेयर करेंगे कि भाई हम ऐसे ऐसे गए थे, ये चीज़ें हुई है ना। तो क्योंकि मैंने आज तक कभी ब्लॉग नहीं बनाया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट की ज़रूरत के हिसाब से मुझे ब्लॉगिंग का कुछ जो है करना पड़ेगा उपाय। बाकी मैंने जहाँ तक फील्ड को ऑब्जर्व किया, मेरा आइडिया फुल्ली वैलिडेट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन स्पेशली आपके साथ टास्क जो हम लेते जा रहे हैं डे 1 डे 2 में, ऐसे ही डे 3 के अंदर जो मैंने टास्क लिया, मैं गया लगभग 50 घरों में मैंने बात की और आप यकीन कीजिए कि 100% मेरा जो आइडिया है वैलिडेट है। हर व्यक्ति, चाहे वो रोजगार कर रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, हर एक व्यक्ति ने कहा कि जी घर में इतने मेंबर्स खाली हैं और हमें इस टाइप के होमवर्क की या वर्क फ्रॉम होम जो हमें मिल जाए उसकी हमें आवश्यकता है। तो हम अगर संस्था ऐसा कोई उपक्रम लेकर आती है तो हम संस्था के साथ हैं और हम इस टाइप की गतिविधियों में जो है पार्टिसिपेट अवश्य करेंगे। तो चलिए जी, मेरा आइडिया हो गया है वैलिडेट। आपका आइडिया वैलिडेट हुआ या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। एक तो आपको जवाब लिखना कि हाँ जी हम फील्ड में गए या नहीं गए। अगर आप गए हैं तो आपका आइडिया कितने % वैलिडेशन में है। अगर 100 में से 60 लोगों ने आपको हाँ का जवाब दिया है या 10 में से आपको 7 लोगों ने हाँ का जवाब दिया है, तो आपको नीचे टाइप करना है हाँ जी मैं फील्ड में गया था और 10 में से 7 लोगों ने मुझे हाँ का जवाब दिया है, मेरा आइडिया वैलिडेट हो गया है। राइट, चलिए जी, अब आज के स्पेशल कड़ी में मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर। चलिए जी, हियर वी आर। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं मनी हैक्स के बारे में कि इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कहां से और कैसे लें। सबसे पहला सवाल आता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या है। गहरा सवाल है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेरे सिर्फ बता देने से कि भाई ऐसे एक चौक का उद्योग है, एक अगरबत्ती का उद्योग है, उसके लिए मोमबत्ती बनाने के लिए इस प्रकार के एक सांचे रहेंगे, ऐसे आपको मोम गलाना है और उसमें डाल देना है धागा वगा लगा के और उससे मोमबत्तियां तैयार हो जाएंगी, मार्केट लिंकेज हम करवा देंगे, बैंक लिंकेज हम कर देंगे, आपको जो है मार्केट भी मिल जाएगी और लोन भी आप बाद में ले सकते हैं अपने इस उद्योग के ऊपर। लेकिन क्या सिर्फ बता देने से खाना पूर्ति हो जाएगी? क्या सिर्फ मेरे बता देने से कि मैं आप सभी को जो है 50,000 रुपये में ऐसी कार दूंगा, उसके अंदर 6 टायर होंगे और ऐसा होगा वैसा होगा? नहीं। आपकी जो सेल्स बनती है, ध्यान रखिएगा यहां पर, जब आप अपने बेनिफिशियरी से डील कर रहे हैं कि हम आपको इस प्रकार का उद्योग दे सकते हैं, तो कुछ उद्योग जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनकी लागत मूल्य कम हो, मशीनरीज में या
उसके रॉ मटेरियल में, ऐसे कुछ सैंपल्स आपको पहले से अपने पास व्यवस्थित करने होंगे। जब बेनिफिशियरी सेक्शन आपके पास आता है तो आप उसे बताएंगे भाई ये वाली मशीन है, इससे ये काम होगा, ये वाली मशीन है, इससे आप चौक बनाएंगे, ये वाली मशीन है, इससे आप जो है रबड़ काटेंगे, ये वाली मशीन है, इससे आप जो है मोमबत्ती बनाएंगे, इस वाली मशीन से अगरबत्ती बनेगी, इस टाइप से हम धूप बत्ती बनाते हैं, इस टाइप से हम कुल्हड़ बनाते हैं ना। तो हमें इन सभी का एक डेमो अपने पास रखना पड़ेगा। अगर किसी उद्योग के अंदर मशीनरी की आवश्यकता है तो मशीनरी का डेमो आपके पास होना चाहिए। अगर कोई उद्योग बिना मशीनरी के है तो रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम चाहे रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर आए और चाहे हम उसके लिए मशीनरी को परचेज करना पड़े, हमारे पास होना चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट। ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन कौन से उद्योग सेलेक्ट किए हैं, किन किन उद्योगों में आपको जाना है, उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। कितने उद्योग आप सेलेक्ट कर रहे हैं, 10, 15, 20, 25, उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट का ग्राफ घटेगा या बढ़ेगा। अब इस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा, इस बात का जवाब देने से पहले मैं कल के कुछ प्रश्नों का जवाब जरूर देना चाहूंगा। मेरे कई साथियों ने कल एक प्रश्न किया कि सर आपने ये जो लिस्ट बनाई वो कहां से बनाई। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने जस्ट गूगल पर गया, मैंने सर्च किया KVIC वर्क लिस्ट, क्योंकि PMEGP हुआ या KVIC हुआ, खादी ग्राम उद्योग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हुआ, या PMEGP हुआ, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो मैंने यहां पर जस्ट सर्च किया KVIC वर्क लिस्ट, KVIC के अंदर कौन कौन से काम आते हैं, मैंने वो लिस्ट सर्च की। आप यहां पर देख सकते हैं PMEGP स्कीम लिस्ट PDF है ना, बहुत सारी चीजें आप सर्च कर सकते हैं। मैंने सिर्फ लिखा KVIC वर्क लिस्ट, मेरे सामने गूगल ने जवाब दिया भाई PMEGP प्रोफाइल के नाम से कुछ था। तो मैंने यहां पर जब क्लिक किया तो आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर मुझे दिए हैं। KVIC जैसे 3 प्लाई मास्क हो गया, 4T ऑयल बेंडिंग प्लांट हो गया, एलोवेरा जेल बनाना हुआ, है ना। आप देखेंगे कि इस टाइप से करते करते बहुत सारी चीज़ें, एलमंड की क्रीम बनाना, एलम बनाना, है ना, और जो है एंटी कोरोसिव पेंट बनाना, तमाम प्रकार के ऑटो लोक बनाना, बेकरी, मतलब फूड प्रोसेसिंग से लेके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर अदर जो भी वर्क हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिली। जैसे बी कीपिंग, है ना, या बी बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग, है ना, बार्बर की शॉप, बैटरी वाटर, बनाना चिप्स। तो मैंने जब इस लिस्ट को खंगाला तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने तो आपसे कहा है कि आप 150 की लिस्ट बनाइएगा, मुझे यहां बैठे बैठाए लगभग अगर मैं इसको नीचे सर्च करूं, मैं इसका लिंक भी कोशिश करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखूं, 1056 मुझे यहां पर गृह उद्योग दिखाई दिए, जिनमें से फिर मुझे अपने विवेक से काम करना, भाई मेरे यहां पर जो है किचन चिमनी चलेगी या नहीं चलेगी, किचन चिमनी का प्रोजेक्ट लगाने में कितनी लागत चाहिए, है ना। थोड़ा सा लागत का अंदाजा सॉरी यहां से भी हो जाता है। जैसे किचन चिमनी का कोई प्रोजेक्ट है, यहां पर 24,18,000 का प्रोजेक्ट है, इसका मतलब इसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा अंदाजा यहां से भी हो जाता है। अब जैसे मस्टर्ड ऑयल का प्लांट मुझे अगर लगाना है तो इसकी लागत यहां पर दे रखी है 4,35,000 रुपये। इसका मतलब यहां पर मशीनरी जो है वो सस्ती हो सकती है ना। तो इस प्रकार से मुझे थोड़ा अंदाजा लगा, कुछ मार्केट एनालाइज किया कि भाई मेरे यहां पर क्या क्या चीजें चलती हैं, उसके हिसाब से मैंने यहां से कुछ चीजें उठा ली। कुछ चीजें मैंने, और जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था कि कैसे सर्च करना है, तो वैसे ही कुछ कीवर्ड्स और मैंने सर्च किए, गृह उद्योग लिखकर, ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले रोजगार देखकर, है ना, इस टाइप के काफी सारे जो है वर्ड्स मैंने टाइप किए और मैंने इसी प्रकार से लिस्ट निकालकर जो है अपने पास रख ली। जैसे टूथब्रश पैकिंग, है ना, तो मैंने इसको लिया हुआ उसके अंदर, है ना। टमाटो केचप बनाना, ये मैंने लिया हुआ है, 6,77,000 रुपये का प्रोजेक्ट है। इसका मतलब मशीनरी इसमें हमारी जो है 10-20-50,000 रुपये की होगी। तो मैंने इस हिसाब से थोड़ा सा जो है एनालाइज किया और फिर मैंने वो जो लिस्ट आपको दिखाई थी वो मैंने इसके हिसाब से जो है वो तैयार की थी, राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं कि अब यहां पर मैंने ये जवाब आपका क्लियर कर दिया कि कहां से आपको लिस्ट बनानी है, कैसे लिस्ट ढूंढनी है। तो चलिए जी, अब बात करते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करना है, इसके लिए हमें पैसा कहां से लेकर आना है और इसके लिए हम क्या
जो है तरीका यूज करने वाले हैं। तो कल हमने बात कर ली थी बेनिफिशियरी के जो है वैलिडेशन की, कि हमें बेनिफिशियरीज का वैलिडेशन कैसे करना है। आपने, मैं उम्मीद करता हूं, कल मैंने बताया था आपको कि आपको सारा जो है बेसलाइन सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है। आप जस्ट कुछ घरों में आप जो है बेनिफिशियरी सेक्शन जो आपको लगता है कि भाई ये मेरा एरिया ऐसा है, यहाँ से मुझे बेनिफिशरीज मिलेंगे, कोई बैकवर्ड क्लास एरिया है या ऐसे लोग जहाँ गरीब लोग ज़्यादा रहते हो, ऐसा कोई भी एरिया, तो आपने जो भी एरिया सर्च किया है उसमें 2, 4, 10 परिवारों से, 10, 20, 50 परिवारों से बात की। देखिए मैंने अपने स्तर पर 50 परिवारों से बात की है। अगर आप अपने आइडिया वैलिडेशन के लिए 10 और 20 घरों तक गए हैं तो यकीन मानिए आप मुझसे कम मेहनत कर रहे हैं, आपका रिजल्ट मुझसे उतना ही कम होगा। आपको कोशिश करनी है, अगर मैं 50 घरों में गया हूं तो आप 50 प्लस घरों में जाइएगा, है ना। ऐसे ही हम बात करते हैं अब स्टेप 2, वैलिडेशन फ्रॉम द सपोर्टर्स, डोनर्स, इन्वेस्टर्स एंड स्पॉन्सर्स। मैं यहां पर 4 प्रकार के लोगों को देखता हूं। जब मैं मार्केट में जाता हूं तो मैं मानता हूं कि सामने वाला व्यक्ति या तो मेरा डोनर बनना चाहिए, डोनर नहीं बन सकता तो सपोर्टर बने, सपोर्टर नहीं बन सकता तो इन्वेस्टर बने, इन्वेस्टर नहीं बन सकता तो स्पॉन्सर बने, है ना। तो आपको इनसे क्या लेना है और कैसे लेना है, ये एक बहुत ही गहरी तरकीब है। और मैंने मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊं कि मैंने मोस्टली प्रोजेक्ट के अंदर जब इन्वेस्टमेंट निकालने की बात आती है, या मैंने कई बार जो है बिजनेस जब मैंने कई बार खड़े किए हैं, अपने खुद के प्राइवेट बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो मैंने लोगों से पैसा इसी प्रकार से लिया है। ये तो खैर अभी एनजीओ सेक्टर है, लेकिन मैंने बिजनेस करने के लिए भी लोगों से ऐसे ही पैसा उठाया है, और ये ट्रिक जो है वो 100% वर्केबल है। चलिए मैं आज आपके साथ ये राज शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद ज़रूर करूंगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और किसी ना किसी ग्रुप में शेयर कर देना अगर आपको लगे कि आज का आइडिया वैलिडेट है और ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए जी, सबसे हम पहले बात करते हैं कि इस काम के लिए, इस स्टेप के लिए हमें एक स्पेशल हाईजैक प्लान की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये स्पेशल हाईजैक प्लान क्या है, मैं कैसे इसे अपने कामों में वैलिडेट करता हूं, या इस गृह उद्योग से रिलेवेंट हमने इसको कैसे ड्राफ्ट किया है, चलिए अब उसके ऊपर आते हैं। वी जस्ट नॉट नीड द डोनर अप्रूवल। हमें सिर्फ डोनर से अप्रूवल नहीं चाहिए, हमें इन्वेस्टर भी चाहिए अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मार्केट के अंदर आपको डोनर नहीं ढूंढना है, आपको इन्वेस्टर भी ढूंढना है, आपको स्पॉन्सर भी ढूंढना है ना, सपोर्टर भी ढूंढना है। तो हमें सिर्फ आइडिया वैलिडेट नहीं करना, हमें अपने इस प्रोजेक्ट की लागत के लिए इन्वेस्टर भी चाहिए। तो आपको तिगड़म लगानी पड़ेगी। अब मैंने अपने स्तर पर क्या तिगड़म लगाई है, मैंने अपने स्तर पर क्या हाईजैक प्लान यूज किया है, ऐसे ही मैं अलग अलग जब भी कोई वर्क करता हूं, कोई प्रोजेक्ट करता हूं, कोई बिजनेस खड़ा करता हूं, तो मैं उसके हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के जो है वो पेश करता हूं। तो फिलहाल इस गृह उद्योग से रिलेवेंट जो हमारा वर्क है, इसके लिए मैंने इसको कैसे सेट किया है, लेट मी टेल यू। लेट अस कन्विंस आवर डोनर्स टू इन्वेस्ट। सबसे पहले डोनर्स के पास जाइए, या आप कोशिश कीजिए कि भाई जो भी व्यक्ति आपको लग रहा है कि डोनर हो सकता है, अब डोनर वाले शब्द को खत्म करना हमें मार्केट से। और सीएसआर एजेंसियां भी इसी प्रचलन में आगे चल रही हैं। दे वांट टू बी ए इन्वेस्टर विद यू इन योर प्रोजेक्ट। वे आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर के रूप में आना चाह रही हैं। अब डोनर वाला प्रचलन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपने डोनर को इन्वेस्टर में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। और यह आइडिया बहुत वैलिडेट होता है, क्योंकि इन्वेस्टर का मतलब समझते हैं आप, डोनर का मतलब है दानदाता। उसने आपको डोनेट कर दिया, आपने उसको स्लिप पकड़ा दी, उसके काम आए नहीं आए, वो छूट ले पाए ना ले पाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका उसे जो देना था वो दे दिया। और डोनर के लिए जब भी आप जाओगे, सामने वाला व्यक्ति आपको टरकाने की सोचेगा। जैसे एक LIC वाले को टरकाने की सोचते हैं, भाई आ गए प्लान बेचने के लिए। MLM वाले को लोग टरकाने की सोचते हैं, अरे भाई आ गए प्लान बेचने के लिए, है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी वाला हुआ, जो भी हुआ। ऐसे ही डोनर्स के लिए जब आप जाओ डोनेशन मांगने, जैसे उसने देखा संस्था वाले कट्टा रसीद लेकर आए, अरे यार भाई साहब वो कल्ली पर्ची कटवाई थी, अरे भाई साहब वो पैसे तो अभी लाया नहीं मैं, अरे भाई साहब मैं दुकान पे बैठता ही नहीं हूं, बच्चा बैठेगा जब आना। डोनर हमेशा आपको टरकाएगा, जबकि अगर आप उसको एज ए इन्वेस्टर डील करेंगे तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं पैसा लगा दूं जिससे मेरा पैसा बढ़ना शुरू हो जाए। तो चलिए, अब आपको अगर हमारी सीरीज 1 CR in 100 days पर अगर भरोसा है,
तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हम यहां पर अपने डोनर को एज ए इन्वेस्टर कन्वेंस इसी बेसिस पर करने वाले हैं कि भाई मेरा प्रपोजल है कि मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूं गृह उद्योग से रिलेवेंट, और मुझे अपने मेंटर पर भरोसा है। उस मेंटर ने मुझे कहा है कि इस प्रोजेक्ट को हम विद इन 3 मंथ यानी कि 100 डेज के अंदर हम इसको 1 CR पर लेकर आने वाले हैं, लेकिन इनिशियल रूप पर मुझे मेरे प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। तो क्या आप मेरे इस प्रोजेक्ट में एज ए इन्वेस्टर आप आना चाहेंगे? अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक डोनर सोचेगा भाई मैं अगर इसको 10, 20, 50 हजार रुपए डोनेशन दे देता हूं तो डोनेशन तो गया मेरा, है ना, डोनेशन के रूप में ले जाएगा, मुझे एक स्लिप दे जाएगा, वो मेरे टैक्स में काम आए या ना आए। लेकिन अगर इसकी बात सच निकली कि ये 10 लाख की लागत लगा के और 100 दिनों के अंदर इसको अगर इस बिजनेस को 1 करोड़ पर लेकर गया, तो आज अगर मैं 50,000 लगा रहा हूं, समझिएगा, आज 10 लाख रुपए इसको जरूरत है, मैं 1 लाख लगा देता हूं, मैं इसके 10वें हिस्से का पार्टनर बन गया। अब ये जो 10 लाख वाली चीज है ये 3 लाख चली जाएगी, 1 करोड़ चली जाएगी। अब हमने एक बात तय की थी स्टार्टिंग में कि हम यहां पर प्रोजेक्ट में 1 करोड़ नहीं कमा रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट की वर्थ हो जाएगी 1 करोड़ रुपए। और जब हम 1 करोड़ का कोई भी काम कर रहे हैं एज एन एनजीओ ऑल्सो, एक एनजीओ के लिए बता रहा हूं मैं आपको, तो हर प्रकार की सर्विस को डिलीवर करने के लिए 10% चार्ज हमारा होता ही होता है। चाहे आपसे कोई कहे कि भाई आपको जो है डाबर के बिस्कुट बंटवाने हैं, डाबर के कोई भी प्रोडक्ट बंटवाने हैं लोगों के बीच में, है ना, हेल्थ से रिलेवेंट कोई प्रोजेक्ट है और किसी ने कहा जी आपको हमारे फलाने उत्पाद हैं फ्री में बांटने, हम भी आपको फ्री में देंगे, तो क्या आप ये कहेंगे हाँ जी सर माल भिजवा दो हम बंटवा देंगे? भाई आपके जो वॉलंटियर्स बांटेंगे उनका पैसा, उनका मेहनताना, तो एक तरीके से 10% सर्विस चार्ज हर कैटेगरी के अंदर लिया जाता है। और एज ए एनजीओ भी हम डोनेशन का 10 to 25% निजी खर्चों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्टेज में लगभग 15% और सर्विस कॉस्ट के अंदर 10%, हम इतना पैसा यूज कर सकते हैं। मैं फिर भी 25% पर नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10% की बात। 1 करोड़ में से 10 लाख आपका है। अगर मैंने आज 1 लाख रुपए की लागत लगाई है आपके, देखिए मुझे नहीं पता कि आप कितनी इन्वेस्ट करेंगे, आपने कौन कौन से गृह उद्योगों का चयन किया है। हो सकता है आपने ऐसे गृह उद्योगों का चयन किया हो जिनका सारा कुछ 2 लाख में निपट जाए, हो सकता है आपने कुछ ऐसे गृह उद्योग चयन किए हों जिनका सारा जो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख में निपट जाए। अब मैं एक सिनेरियो रख लेता हूं, भाई मेरे पास 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, किसी साथी ने मुझे 50,000 एज ए इन्वेस्टर मुझे मेरे डोनर ने दे दिया। अब 50,000 का मतलब है आज मेरे पास वो 10% का मेरा शेयर होल्डर है। मुझे मेरे मेंटर पर भरोसा है, मुझे एसके यादव पर भरोसा है कि उस व्यक्ति ने अगर बात कही है कि इस बिजनेस को वो, इस प्रोजेक्ट को वो 1 करोड़ पर ले जाएगा, दैट मींस मुझे अगर मैं भरोसा कर रहा हूं तो मैं आंख बंद करके उसमें भरोसा करूंगा। वाकई में अगर उसकी बात सच हो गई तो विद इन 100 डेज इस प्रोजेक्ट की वर्थ हो जाएगी 1 करोड़। उस 1 करोड़ में से अगर मैं 10% सर्विस चार्ज रखता हूं तो वो हुआ 10 लाख रुपए, यानी कि 5 लाख वाली चीज कितनी हो गई 100 दिनों के अंदर? 10 लाख की हो गई। पैसा डबल हो गया ना, पैसा डबल हो गया ना। मैंने 5 लाख लगाया तो 1 साल के अंदर मेरा डबल हो गया ना। यही बात अगर मैं एज ए डोनर इन्वेस्टर के रूप में सोचूं कि मुझे डोनेशन नहीं देना, इस पर इन्वेस्ट करना है, तो मैंने 50,000 लगाया है, मैं इसके 10वां हिस्से का भागीदार हूं, तो जैसे ही मेरे पास 10 लाख रुपए होंगे, यानी कि 1 करोड़ का मेरा अगर ये सेटअप हो गया, मेरा एक प्रोजेक्ट 1 करोड़ पर पहुंच गया, तो 10वें हिस्से का भागीदार का मतलब है 1 लाख का भागीदार है वो मेरे साथ। कौन नहीं चाहेगा अपने पैसे को इस प्रकार से इन्वेस्ट करना? एक डोनर को डोनेशन की अपॉर्चुनिटी कम दीजिए, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा दीजिए, राइट? तो मैं फिलहाल इस जो है ट्रिक को यूज करने वाला हूं। माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द डोनर्स कंट्रीब्यूशन। मान लीजिए मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए, डोनर ने मुझे दिया है 50,000 रुपए, तो वो मेरे जो है चौथाई हिस्से का पार्टनर हो गया है। मैं उतना परसेंट उसको शेयर होल्डिंग दूंगा, यानी कि 100 में से 25% का वो मेरा पार्टनर हो गया है, राइट? चलिए जी,
यह है मेरा डोनर्स के लिए प्रपोजल। मैंने डोनर को इन्वेस्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और जो इन्वेस्टर है ऑलरेडी वो तो इन्वेस्टर है ही सही। तो हमने यहां पर दो चीजें कवर कर ली हैं, डोनर और इन्वेस्टर। अब हमारे पास कौन बचा? हमारे पास बचे सपोर्टर और हमारे पास क्या बचा? सपोर्टर और स्पॉन्सर। चलिए जी, अब इनका भी यूज करते हैं। कैसे करेंगे हम? हमने डोनर को इन्वेस्टर के रूप में कन्वर्ट कर लिया। इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर करने वाला व्यक्ति कहता है हाँ जी कौन सा प्रोजेक्ट लगा रहे हो, इसकी ग्रोथ क्या रहेगी, कितना % बढ़ेगा, है ना, वो इन्वेस्ट कर देता है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं स्पॉन्सर की। जो लोग मेरे इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, मैं उनको खुला ऑफर दे सकता हूं कि भाई आप मुझे इसमें स्पॉन्सरशिप दीजिए, मतलब मुझे किसी भी रूप में आप स्पॉन्सर कीजिए मेरे इस प्रोजेक्ट में। मैं आपको अप टू 3 मंथ की फ्री ब्रांडिंग दूंगा। जायज सी बात है, मेरे पास गृह उद्योग है। गृह उद्योग के अंदर मैं पानी की बोतल भी बना सकता हूं। अगर मैं पानी की बोतल बना रहा हूं तो मैं उस पर आपका मार्का दूंगा, आपकी ब्रांडिंग करूंगा, है ना। हो सकता है मैं मसाला पत्ता उद्योग लगाऊं तो मसाले पत्ते के ऊपर जो पत्ते जाएंगे मार्केट में उस पर आपकी ब्रांडिंग डालूंगा, है ना। मैं जब इस काम का प्रचार करूंगा कि भी मेरे पास गृह उद्योग है, मुझे पर्चे बांटने पड़ेंगे, मुझे पोस्टर लगाने पड़ेंगे, मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। मैं हर जगह जो पंपलेट, जो भी मैं प्रिंटेड आइटम यूज करूंगा, मैं उस पर आपकी ब्रांडिंग करूंगा। स्पॉन्सर के लिए भी खुला ऑफर है यार। कितना लगाया? किसी ने 10,000 का ऑफर किया, किसी ने 5,000 का ऑफर किया, किसी ने 15,000 का ऑफर किया, किसी ने 20,000 का किया, किसी ने 50,000 का किया। आप मुझे स्पॉन्सर तो करो, मैं 3 महीने आपको ब्रांडिंग दे रहा हूं, नो इश्यू। चलिए जी, स्पॉन्सर के लिए भी हमारे पास हो गया। अब बचे हमारे पास कौन? इन्वेस्टर्स। अब ये इन्वेस्टर्स क्या हैं? ये भी डोनर ही होते हैं, ये भी डोनर ही होते हैं, है ना। सपोर्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो मेरे जितने भी सपोर्टर्स रहे, मैं उनको एज ए इन्वेस्टर उनको भी कन्वर्ट करूंगा, डोनर्स को भी कन्वर्ट करूंगा। भाई एक काम करो, चलो प्रोजेक्ट पे पैसा नहीं लगा रहे हो, कल तक आप डोनेट करते थे ना। अब मेरे पास कुछ ऐसे प्रोफाइल हैं, क्योंकि जब मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसे प्रोफाइल होंगे कि भाई इतने गरीब लोग हैं, इनको गृह रोजगार की आवश्यकता है। मेरे पास फला गृह उद्योग है जिसमें 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी, मेरे पास दो चीजें हैं, एक बेनिफिशियरी का प्रोफाइल कि ये गरीब व्यक्ति है, दूसरा मेरे पास इसके लिए एक उद्योग है जिसमें 5,000 की इन्वेस्टमेंट है। ये गरीब व्यक्ति जो है 500 रुपये लगा सकता है। गरीब है तो गरीब तो क्या लगा पाएगा, 500 रुपये ये इन्वेस्ट करेगा, 1500 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, संस्था की तरफ से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या 500 मैं संस्था की तरफ से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 1,000 रुपये हो गए। अब हमें 4,000 के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए। ठीक है, स्पॉन्सरशिप नहीं, इन्वेस्टर चाहिए हमें। अब वो कहेगा जी ठीक है मुझे डोनेट करना पड़ेगा। नहीं, डोनेट मत करो, आप इन्वेस्टर के रूप में आ जाओ। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा क्या होगा सर, आपने 4,000 रुपये दिए हैं एज ए डोनेशन, किसको? इस बेनिफिशियरी को, उद्योग धंधा लगाने के लिए। आपको डोनेशन की स्लिप भी मिल गई। हाँ जी, मिल गई। अब ये जो गृह उद्योग है, इससे व्यक्ति अगर सही तरीके से काम करता है तो इस गृह उद्योग से ये व्यक्ति 200, 300, 500 रुपए, जो भी हमारा हर एक बिजनेस की अलग कैटेगरी होती है, उससे कितना उत्पाद होता है, उससे कितना प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, तो ये 200, 300, 500 रुपए कमाएगा। अब 100 रुपए तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप दिन भर मेहनत करें और 100 रुपए मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई गृह उद्योग किसी को करना भी नहीं चाहिए, है ना। तो 300 से स्टार्ट होता है, आगे 1,500 रुपए डेली तक की इनकम होती है। तो मैं एक नॉर्मल उदाहरण मान लेता हूं कि भाई ये 3,000 रुपए 1,500 संस्था ने लगाए हैं, 500 उसने खर्च किए, 1,000 उसने लगाए, 1,000 संस्था ने, 3,000 रुपए की उसको आवश्यकता है, बिजनेस उसका खड़ा हो जाएगा। ये बेनिफिशियरी, इसको 3,000 की आवश्यकता है। अगर आप ये 3,000 रुपए लगा देते हो, इसका ये वाला बिजनेस शुरू हो जाएगा। इस बिजनेस में 300 रुपए पर डे की इनकम है। अब समझिएगा डोनर को क्या फायदा है, 3,000 रुपए की डोनेशन स्लिप मिल गई, उसका बेनिफिट है। अब ये व्यक्ति जो डेली 300 रुपए कमा रहा है, डेली 300 रुपए का काम कर रहा है, ये 500 रुपए करके हर महीने ये वाले 3,000 रुपए लौटाएगा। समझना, ये मेरा उनको ऑफर है कि ये व्यक्ति आपने जो लागत लगाई इसके उद्योग के लिए, ये भी आपको लौटाएगा, लेकिन आसान किस्तों में, बिना ब्याज के। ठीक है, अब 3,000 रुपए लौटाने हैं, 500 रुपए महीना बहुत है, वो 300 रुपए डेली कमा रहा है। भाई मैं कह रहा हूं चलो किसी दिन काम नहीं हुआ है, काम कम चला, 100 रुपए तो कमाएगा रोज। 500 रुपए 5 दिन में हो जाते हैं, 25 दिनों में वो अपना घर चला सकता है बचे हुए 25 दिनों के पैसों से। और 5 दिन के अगर 100 रुपए ही उसने कमाए
तो वो इसको 500 रुपये महीना दे सकता है। 6 महीने में इसका पैसा पूरा हो गया। 6 महीने में डोनर को पैसा भी वापस मिल गया, जबकि ये डोनेशन दे चुका है। इसके पास एटीजी की स्लिप है मेरी संस्था की। और एक और एडिशनल बेनिफिट है, वो क्या है? 5,000 की इन्वेस्टमेंट में से 3,000 रुपए इस डोनर ने लगाए थे। समझिएगा, इस डोनर ने 3,000 रुपए लगाए थे, तो 5,000 का कितना परसेंट होता है? 60%, 3,000 रुपए। तो आप देखेंगे जो व्यक्ति 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब सॉरी 60% इन्वेस्ट जो कर रहा है, हमें उस इनकम में, उस बिजनेस से होने वाली इनकम में 6% का प्रॉफिट भी उसको देना है। यानी कि यह व्यक्ति अगर 300 रुपए डेली कमा रहा है तो उसका 6%, 300 रुपए डेली का 6% कितना हुआ? 18 रुपए। 18 रुपए रोज का प्रॉफिट इस इन्वेस्टर का काउंट हो रहा है। महीने के 540 रुपए हैं। 500 रुपए तो वो आ रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट का लौटाना था, और 500 रुपए प्रॉफिट आ रहा है उस इनकम में से जो उद्योगकर्ता उद्योग लगाकर बैठा है। मान लीजिए मैंने एक उद्योग लगाया, मैं बड़े सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। मुझे किसी उद्योग को लगाने के लिए 12,000 रुपये चाहिए, 15,000 रुपये चाहिए, सॉरी 1,500 मैंने लगाया, 1,500 संस्था ने स्पॉन्सर कर दिया। चलो जी, क्योंकि संस्था भी तो कुछ ना कुछ करेगी लोगों के लिए, सब कुछ लोगों से ही थोड़े लोगे। 1,500 रुपये संस्था ने जिम्मेवारी ले लीजिए, वो लगाएगी, ओके। 3,000 रुपये हो गए, बचे 12,000 रुपये। मुझे किसी इन्वेस्टर की आवश्यकता थी, भाई संस्था ने डोनर के रूप में हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया, भाई हमारा डोनर है, आपके काम में इन्वेस्ट कर सकता है। इस व्यक्ति ने मुझे 12,000 रुपये दिए। मैंने इससे कमिटमेंट कर दिया कि सर ये जो काम बता रहे हैं 12,000 इन्वेस्टमेंट वाला है, इसमें 500 रुपये मैं डेली कमाऊंगा, मैं 500 रुपये डेली का बिजनेस कर सकता हूँ मैं आराम से। ठीक है जी। अब इससे मेरी कमिटमेंट क्या हुई? मैं सर आपको 1,000 रुपये करके लौटा दूंगा, या संस्था ने मुझे बोल दिया भाई इनको जो 12,000 इन्होंने लगाए हैं वो आपको 1,000 रुपये करके लौटाने हैं। ठीक है जी, लौटा दूंगा। अब 15,000 का में से अगर 12,000 देखा जाए तो कितना हुआ? लगभग 80% इन्वेस्टमेंट इस व्यक्ति ने मेरे काम में की है। तो मेरा जो प्रॉफिट है, मैं 500 रुपये रोज कमा रहा हूं, तो उसमें से मुझे 8% यानी कि 40 रुपये इस व्यक्ति को देने होंगे डेली। आज काम किया जो है 300 रुपये का, तो 8% कितना हुआ? 24 रुपये। किसी दिन काम किया 500 रुपये का, तो कितना हुआ? 40 रुपये। तो मैं डेली जो भी प्रोडक्शन ले रहा हूं वो उसका 8% मैं और अलग से दूंगा प्रॉफिट के रूप में, क्योंकि ये मेरा भागीदार हो चुका उस बिजनेस के अंदर। और जब तक, और वो कब तक देना ये आपके ऊपर तय करता है। आप चाहें तो लोन के रीपेमेंट अमाउंट तक इसको बना सकते हैं। भाई ऐसा नहीं कि जिंदगी भर इसको देना कमा कमा के, जब तक इसका पैसा पूरा नहीं चूक जाता है, 5 महीने की किस्त बनवाओ, 6 महीने की बनवाओ, 1 साल की बनवाओ, 2 साल की बनवाओ, तब तक इसको प्रॉफिट परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही, जिसे हम कहते हैं ना, एक शानदार आइडिया है जो मैं वैलिडेशन के लिए मार्केट में लेकर जाता हूं। कल भी जाऊंगा इस गृह उद्योग से संबंधित लेकर, हालांकि आज तक यूज करता आया हूं, लेकिन आपको भी बताना है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या ये आइडिया वर्क करेगा, क्या इससे हमें डोनर, स्पॉन्सर और इन्वेस्टर्स मिलेंगे। आपको क्या लगता है, आपका विचार क्या है, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। कल डे 5 में मैं अपने रिस्पॉन्स के साथ आऊंगा, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए लागत वैल्यू भी लेकर आनी है। तो मैं कल कितना कलेक्शन करके लेके आता हूं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आप भी मार्केट में जाइएगा, वैलिडेशन लीजिएगा कि भाई हम अगर ऐसा कुछ आपको ऑफर दें कि आपको किसी उद्योग में इन्वेस्ट करना हो, डोनेशन नहीं देना, इन्वेस्ट करना है, 2, 4, 5, 10, 15, 20,000 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट रहेगी। जैसा आपका डोनर है, देखिए आपके डोनर की सक्षमता आपको पता हो सकती है ना, तो आपको इन्वेस्ट करना है। जो व्यक्ति पैसा दे, जिस पे आप पैसा लगाओगे, वो आपकी किस्तों में पैसा भी लौटाएगा बिना ब्याज के, और साथ साथ उस बिजनेस में तब तक के लिए आपको परसेंटेज भी मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? अगर आप उसके बिजनेस में 10% लगा रहे हैं, मान लीजिए मेरा 5 लाख का बिजनेस है और कोई मेरे काम में 50,000 रुपये लगा रहा है, तो वो 10% का भागीदार हुआ मेरा, है ना, तो उसको 1% का प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ तो 5 रुपये उसके हैं। किसी ने मेरे प्रॉफिट में जो है 20% लगाया, तो मैं उसको 2% की भागीदारी दूंगा, है ना। तो इस टाइप से अगर आप 30% लगा रहे तो 3% के भागीदार, आप 100% पैसा, यानी कि पूरा का पूरा पैसा ही आप फाइनेंस कर रहे हैं उसको,
तो आप 10% प्रॉफिट उससे लेते जाए, यानी कि पूरा पैसा 15,000 का मुझे कोई बिजनेस उद्योग लगाना है, आप 15,000 रुपये पूरे लगा दो। मैं जो भी कमाऊंगा 500 रुपये डेली कमाऊंगा तो मैं आपको 50 रुपये दूंगा। मैं 100 रुपये डेली कमाऊंगा तो 10 रुपये आपके हैं। मैं 300 रुपये कमाऊंगा तो 30 रुपये आपके हैं। 10% का सीधे सीधे भागीदार है आप, है ना। तो एक बेहतरीन ऑफर हो जाता है एक डोनर के लिए जब हम उसको एक इन्वेस्टर के रूप में अपने साथ ऐड ऑन करते हैं, मर्ज करते हैं। तो आपका आइडिया वैलिडेट होता है नहीं होता है, मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको आइडिया कैसा लगा मुझे इस बारे में भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद अब हम तैयारी करेंगे अपने प्रोजेक्ट की इनिशियल फंडिंग की, क्योंकि हमें यहाँ से अब फंड इकट्ठा करना है। फंड इकट्ठा हो जाएगा फिर हम जाएंगे अपने गृह उद्योग की सेटअप पर, है ना। तो चलिए जी, मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार है। मिलते हैं कल डे 5 में अपने आइडिया वैलिडेशन रिपोर्ट के साथ कि हमारा आइडिया कहां तक वैलिडेट हुआ। चलिए जी, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।